बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। 15 दिन से गुमशुदा आयत नूर किस हालत में मिलती है? क्या इस बच्ची के साथ दरिंदगी ढाई गई है? क्या वाकई पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंसी दिखाई गई और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इस सारे मामले को फिलहाल पुलिस ने अपने सर से उतारते हुए एक अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया। वालिदैन की तरफ से बार बार इल्तिजा की जाती रही कि उनकी इकलौती बेटी गुम हो गई है और उसे खुदारा ढूंढ के दे दें, लेकिन पुलिस वाले पहले सोए रहे। इनके पास वो वाली सीसीटीवी फुटेजेस पहले क्यों नहीं आई जो कि अब बाद में इनको मिलती हैं, और फिर इन सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए उन दरिंदों को पकड़ा जाता है। और ये जो दरिंदे हैं ये अंडर एज बताए जा रहे हैं, इनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने हुए हैं। और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी एक बच्ची एक के बाद एक दूसरी बच्ची, और इसी तरह ये कितने रेप केसेस हैं। अगर हम सिर्फ 2026 के केसेस ही देखते हैं तो वो भी हजारों में जा चुके हैं। आए रोज हमारे सामने इसी तरह बच्चियां दरिंदगी का निशाना बन रही हैं, खवातीन, और इसी तरह बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दी जा रही? मौके पे सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? इन्हें सरेआम लटकाया क्यों नहीं जा रहा? इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जा रहा? और इन दरिंदों को अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट तक ही लेके जाना है, यानी कि ये जेलों में पड़े रहे इतनी दरिंदगी ढाने के बाद, तो इनकी देखा देखी फिर और लोग जो हैं वो भी इस तरह के काम करते हैं और अपनी हवस पूरी करने के लिए ये जिनसी भेड़िए, ये दरिंदे जो इंसानों के रूप में हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, खुदारा खुदारा वालिदैन क्यों नहीं अपनी आंखें खोल रहे? क्यों नहीं इन दरिंदों को पहचानते? क्यों आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं, उनको चीज लेने के लिए भेज देते हैं? अपने बच्चों पे और अपने ऊपर रहम खाएं। आयत नूर के वालिदैन इस वक्त जिस तकलीफ और करब से गुजर रहे हैं, जिनकी इकलौती बेटी 15 दिन से गायब थी और फिर बच्ची जिस हालत में डेड बॉडी मिलती है, जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो दिल दहला के रख देने वाली है। तो अभी कुछ रोज पहले एक 1.5 साल बच्ची का केस हमारे सामने आया था। अभी उस ट्रॉमा से हम बाहर नहीं आए कि आयत नूर के हवाले से खबरें आ रही थी कि ये बच्ची 10 अगस्त से लापता है। जैसे ही बच्ची ये लापता होती है 10 अगस्त के रोज, तो आयत नूर की वालदा नमाज असर अदा कर रही होती है। बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए चली जाती है। नमाज पढ़ने के बाद वालदा मगरिब तक ध्यान नहीं देती, और फिर जब ध्यान दिया जाता है तो बच्ची कहीं भी आसपास पड़ोस में भी नहीं मिलती, जिसमें कि अहले इलाका को भी बताया जाता है, मसाजिद में ऐलानात करवाए जाते हैं और फिर सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है। आयत नूर के जो वालिद हैं वो कई रोज से सोशल मीडिया पे इल्तिजा कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि उनकी बच्ची जिसके पास भी है वो वापस कर दें। उनके अंदर एक आस थी, एक उम्मीद थी कि शायद बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है और बच्ची वापस कर दी जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्ची किस हालत में मिलेगी। आयत नूर के वालिद एक मिठाई की दुकान पे काम करते हैं, यानी कि एक दिहाड़ीदार वो इंसान है और गरीब लोग हैं। शायद यही वो वजह थी कि पुलिस ने स्टार्टिंग में प्रॉपर उस तरीके से इस केस को सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आयत नूर की डेड बॉडी इतने दिनों बाद मिली। जो मुल्जमान थे उनकी 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस अब इन्होंने चेक कर ली हैं, लेकिन क्या ये 15 दिन पुलिस वाले सोए रहे थे? इन्होंने पहले क्यों नहीं वो सीसीटीवी फुटेज हासिल की जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि आयत नूर को कौन से दरिंदे अपने साथ लेकर जा रहे हैं? आयत नूर जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो ये दरिंदे जो कि मौके की ताक में होते हैं, ये उसे चॉकलेट, टॉफी वगैरह देने के बहाने इशारे करते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस में भी देखा जा सकता है कि लड़के उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास चीज है उनके हाथ में और वो इस बच्ची को वो चीज देंगे। चूंकि बच्ची तकरीबन 4 से 5 साल इसकी उम्र बताई जाती है, वो लालच में जिस तरह बच्चे आ जाते हैं कि उन्हें कोई खाने पीने की चीज दे रहा हो, बच्ची उनके पीछे पीछे भाग रही है। और कुछ ही दूर जाकर ये दरिंदे, 3 दरिंदे हैं, और ये आयत नूर को मोटरसाइकिल पे बिठा लेते हैं। मोटरसाइकिल पे बिठा के उसे अपने साथ जाए वकुवा यानी एक घर में ले जाते हैं, और वहां पे उतरते हुए ये बच्ची जो है ये उनसे कहती है कि आप मुझे चीज दे दें और मेरे घर मुझे छोड़ आएं। ये उसे कहते हैं कि अंदर चीज है, अंदर चलो और फिर तुम्हें दोबारा वहीं पे छोड़ आएंगे। और उसके बाद उस बच्ची के साथ ये जो दरिंदे हैं
انہوں نے نہ صرف بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے بلکہ اس کی جو اب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس نے تو دل دہلا کے رکھ دیا ہے۔ بچی کی پوری باڈی کے اوپر نہ صرف تشدد کے نشانات ہیں بلکہ بچی کو ناخنوں اور دانتوں سے بھی نوچا گیا ہے ان درندوں کی طرف سے۔ بچی کو انہوں نے قتل کیا، بچی کو مارنے کی کوشش کی، اس کا سانس بند کر کے اس کی جان لینے کی کوشش کی، پھر انہوں نے اس کا گلا جو ہے وہ تار کے ساتھ دبایا، اور اتنا ظلم اس بچی کے اوپر کیا گیا ہے ان درندوں کی طرف سے۔ ایک چھوٹی معصوم بچی جو کہ 4 سے 5 سال کی بچی ہے۔ جنسی بھیڑیے جو ہیں ان کا نام بتایا جا رہا ہے عثمان، قاسم اور طلحہ، اور یہ انڈر ایج بتائے جا رہے ہیں۔ ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن میں اس لیے مسائل آ رہے تھے کہ ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، اور جو سمز وغیرہ، سم کا ریکارڈ حاصل کرنا، کال ریکارڈ ڈیٹا حاصل کرنا، ان تمام چیزوں میں بہت سی مشکلات کا پولیس کو سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ملزمان ہیں یہ کافی دن پکڑے نہیں گئے ہیں۔ تو ویڈیو کے اندر یعنی جو سی سی ٹی وی ویڈیو اب سامنے آئی ہے اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکا اشارے کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چیز ہے، اس نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی ہے اور پیچھے پیچھے آیت نور بھاگ رہی ہے، یعنی کہ وہ اسے اس جگہ پہ لے جانا چاہ رہا ہے جہاں پر باقی درندے موٹر سائیکل پہ انتظار کر رہے تھے، اور پھر وہ بچی چونکہ معصوم تھی وہ ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی گئی، اور یہ بھیڑیے اسے بٹھا کے لے گئے موٹر سائیکل پہ۔ بچی کی تشدد زدہ لاش اور جنسی زیادتی کے بعد اس وقت پورے ملک میں ایک سوگ کا سماں ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی 1.5 سالہ بچی کے ساتھ جو ظلم ڈھایا گیا تھا کراچی میں، جتنا خوفناک واقعہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ ظلم اب بند ہو جائے، شاید اب اس طرح کی کوئی خبر ہمارے سامنے نہ آئے، لیکن وہی بات کہ جب سزائیں نہیں دی جائیں گی، گورنمنٹ کہاں ہے، کیوں نہیں سزائیں دے رہے، ان درندوں کو سرے عام کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، وہ ان کو نوچیں اور باقی لوگ دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، یا پھر ان کو لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، انہیں سرے عام لٹکایا جائے، ان کو سنسار کیا جائے۔ کب تک اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے رہیں گے؟ اور یہ درندے بھیڑیے جو ہیں ان کو پھر لے جاتے ہیں ٹرائل کورٹ کی طرف، اور ٹرائل کورٹ میں جانے کے بعد یہ جیلوں میں سال ہا سال پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سزائیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں ریپ کیسز ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں میڈیا، سوشل میڈیا کا بہت اہم رول ہے۔ جس طرح کی ویڈیوز موبائلز کے اندر، بچے کے پاس موبائل ہے اور جس قسم کی ویڈیوز اس کے اندر دیکھی جا رہی ہیں، جتنا فحش مواد ان ویڈیوز کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ کم عمر لڑکے ہیں ملزمان جو بتایا جاتا ہے کہ جن کے دیکھے شناختی کارڈ تک نہیں بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ درندگی اس بچی کے ساتھ ڈھائی ہے۔ مرکزی ملزم عثمان، قاسم اور طلحہ، انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی ہوس کا نشانہ اس بچی کو بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے بچی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کو پھر انہوں نے جس طریقے سے پھینکا، انہوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ شاید یہ ڈیڈ باڈی ملے گی ہی نہیں۔ آیت کے والد کا 15 روز سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ آیت میری اکلوتی بیٹی تھی، شام کو جب بھی میں کام سے واپس آتا تھا اس کے لیے چیز لے کے آتا تھا، جیسے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے واپسی پہ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آتے، تو آیت نور اکلوتی بچی تھی، 10 سال شادی کو ہو چکے تھے ان کے والد کا بتانا ہے، اور 10 سال بعد جا کر یہ بچی پیدا ہوئی۔ منتوں مرادوں سے یہ بچی اللہ کریم نے ان کو دی تھی، لیکن پھر وہی بات کہ والدین اپنے خدارہ اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑیں۔ والدین کہتے ہیں کہ کیا ہم بچوں کو باہر بھیجنا چھوڑ دیں، کیا ہم بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں، کیا ہم بچوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہ کریں؟ اس طرح کا کانفیڈنس بلڈ کرنے سے یا بچوں کو باہر کھیلنے بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ بچوں کو اپنے گھر کے اندر رکھ لیں، بچے محفوظ رہیں گے۔ اس طرح کے کسی خوفناک واقعے سے گزرنے سے بہتر ہے، اتنی اذیت اور تکلیف میں گزرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر کے اندر رکھ لیں۔ تو لہٰذا یہ جو والد ہیں 15 دن سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی بچی لاپتہ ہے، ایک اغوا کا اس کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ والد کا بتانا ہے کہ میں جب بھی گھر آتا تھا بیٹی میرے سے موبائل لے لیتی تھی اور اس پہ گیمز وغیرہ کھیلتی تھی۔ 10 اگست کی شام بھی میں گھر آیا اور بہت سی چیزیں آیت نور کے لیے میں نے لی کہ میں اسے جا کے دوں گا، وہ بہت خوش ہوگی، لیکن اس روز بچی گھر پر نہیں تھی۔ جب والد آتے ہیں عشاء کے قریب اور پھر ان کی اہلیہ انہیں بتاتی ہیں کہ آیت نور نہیں مل رہی، وہ تقریباً 5:30 پونے 6 کے قریب گھر سے گئی ہے اور ابھی تک وہ مجھے نہیں ملی، میں نے ارد گرد کے گھروں سے پتہ کیا ہے
जिस पे के वालिद कहते हैं कि मुझे तशवीश लाहक होती है और मैं अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर के रहायशी मोहम्मद शफीक, जिनकी 5 साल इकलौती बेटी आयत नूर की लाश उसके लापता होने के 15 रोज बाद एक कुएं से मिलती है। आयत की नमाज जनाजा मंगल की सुबह अदा कर दी गई है, जिसमें अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत भी की और प्रोटेस्ट का ऐलान भी किया कि ये जो मुल्जमान हैं इन्हें फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आयत की गुमशुदगी की FIR चूंकि 10 अगस्त को वालिद मोहम्मद शफीक की मदियत में दर्ज हो चुकी थी। वालिद का ये कहना है कि हम 15 दिन से जाग रहे हैं, हम एक लम्हा भी नहीं सोए। मुझे अपनी बच्ची की याद बहुत सता रही थी, मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत फिक्रमंद था और दुआएं कर रहा था कि मेरी बच्ची मुझे जिंदा हालत में मिल जाए, कि अगर उसे किसी ने अगवा किया है तो वो वापस कर दे, क्योंकि मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और मेरी बच्ची के साथ कोई जुल्म कैसे कर सकता है। तो इसका इख्तिताम जो है इस बच्ची का, जैसे कि बच्ची को ढूंढा जा रहा था, वो बहुत ही खौफनाक हुआ। यानी कि 24 अगस्त को इस बच्ची को, लाश को हरीपुर में वाक़या एक यूनिवर्सिटी रोड के करीब गहरे और खुश्क कुएं से निकाला जाता है। यानी कि ये खुश्क कुआं है जहां पे इस बच्ची की डेड बॉडी को फेंका गया था और ऊपर बहुत ज्यादा लकड़ियां फेंक दी गई थी मुल्जमान की तरफ से। पुलिस का ये कहना है कि वाकये में 4 मुल्जमान को हमने हिरासत में लिया है और चूंकि इनकी उम्रें 18 साल से कम है, पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर का ये कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान में से चूंकि अंडर एज हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि उन्होंने बच्ची को अगवा किया था और फिर उन्होंने बच्ची को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया और उनके ये बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए हैं। इस केस के तफ्तीशी अफसर शफीकुर रहमान का बताना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज साबित हो चुकी है कि बच्ची के साथ मल्टीपल रेप किया गया है। बच्ची की मुख्तलिफ हड्डियां टूटी हुई थी और बच्ची का सांस बंद करके उसे कत्ल करने की कोशिश की। जब ये इसमें कामयाब नहीं हो सके तो फिर इन्होंने तार लेकर उससे बच्ची का गला दबाया और जैसे ही बच्ची जान बहक होती है तो फिर उसे एक बोरी में बंद करके इन्होंने इस कुएं में फेंक दिया था। गुमशुदगी के 15 दिन बाद मोहम्मद शफीक, जो कि बच्ची के वालिद हैं, उन्हें हरीपुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अपनी बेटी की शिनाख्त के लिए बुलाया गया था, जहां पे उन्होंने बच्ची की शिनाख्त की, क्योंकि बच्ची ने जो लिबास पहन रखा था उससे बच्ची को शिनाख्त किया गया। बच्ची की जो डेड बॉडी मिली थी वो बहुत तशद्दुज़दा डेड बॉडी बताई जा रही है। डेड बॉडी देखने के बाद वालिद की हालत गैर हो गई कि वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं जिन्हें उन्हें इंतहाई सदमे में देखा जा रहा है। सबका एक ही मुतालबा था कि इस बच्ची का क्या कसूर था, इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए और फौरी तौर पर इसके कातलों को सजा दी जाए। यानी कि सरेआम लोगों की तरफ से ये मुतालबा है कि इसे फांसी दी जाए। शफीकुर रहमान जो तफ्तीशी अफसर हैं, उनका कहना है कि आयत नूर की गुमशुदगी और हलाकत के मुकदमे में अब तक तकरीबन 4 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। आयत नूर की तलाश के लिए तमाम इकदामात हमने की गए। इस हवाले से हमने साइंसी बुनियादों पर इन्वेस्टिगेशन की है कि आयत की लाश, ये जो मुल्जमान पकड़े हैं, इन्हीं की निशानदेही पे मिली है। बड़ी हैरत की बात है कि इन्होंने ये मुल्जमान तो बहुत पहले के पकड़ रखे हैं, लेकिन मुल्जमान इनसे कह रहे थे कि हमने एक जंगल में डेड बॉडी फेंकी है, जहां पे इन्होंने ढूंढने की पुलिस वालों ने कोशिश भी की, वहां कोई डेड बॉडी नहीं मिली। फिर दोबारा से CCTV फुटेजेस की मदद से बताते हैं कि इस कुएं तक पहुंचा गया है जहां से ये डेड बॉडी मिलती है। पुलिस का इस हवाले से बताना है कि तफ्तीश के दौरान 200 से ज्यादा CCTV कैमरों का हमने रिकॉर्ड हासिल किया, फुटेजेस का तज्जिया किया और 20 टेलीफोन नंबर्स जो हैं उनका रिकॉर्ड हासिल करके भी जायजा लिया गया। चूंकि ये लड़के अंडर एज थे, इनके शनाख्ती कार्ड नहीं थे, इनके नामों पे सिम्स नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस का कहना है कि हमें बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम का सामना रहा है। 12 कैमरे ऐसे थे जिनकी फुटेज की मदद से तफ्तीश मुमकिन हुई और बच्ची के घर से निकलने से लेकर मुल्जमान की शनाख्त तक पहुंचने में हमें काफी हेल्प मिली है, ये पुलिस का बताना है। ये 12 कैमरों की CCTV फुटेजेस इन्हें 15 रोज पहले से क्यों नहीं मिली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो बच्ची के वालिद हैं ये तो पहले रोज से पुलिस की भी मिन्नत समाजत कर रहे हैं और इसी तरह इनके जो इलाके के लोग हैं वो इनके साथ मिलकर एहतजाज कर रहे थे कि इस बच्ची को फौरी तौर पे ढूंढा जाए। लेकिन पहले पुलिस ने इस मामले को, इस केस को सीरियस नहीं लिया। जब ये सोशल मीडिया पे केस काफी हाईलाइट हुआ है तो उसके बाद अब कुछ दिनों से, यानी 4-5 दिन से पुलिस ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और जैसे ही पुलिस संजीदा होती है तो मुल्जमान भी गिरफ्तार हो गए और बच्ची की डेड बॉडी भी रिकवर होगी। लेकिन शायद अगर पुलिस वाले अभी भी संजीदा ना होते तो शायद अभी भी ये मामला जो है ये सॉल्व ना होता।
पुलिस का ये बताना है कि हमने जो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की थी, 21 अगस्त को एक और 22 अगस्त को हमने 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए और यही वो मुल्ज़मान हैं जिनसे वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है जिस पे के आयत नूर को बिठाकर ये अपने साथ जाए वकुवा पर लेके गए थे। और वकुवे में इस्तेमाल जो भी चीजें की गई हैं, आम चीजें वहां से फोरेंसिक वालों ने कलेक्ट भी की हैं। पुलिस का बताना है कि तकनीकी शवाहद की मदद से हमने सर्च ऑपरेशन किया है और 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो सारे मिलकर इस बच्ची की डेड बॉडी को ढूंढते रहे हैं। उनका ये भी बताना है कि नाले, गटर और घास वगैरह के इलाकों में यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के इतराफ खाद फैक्ट्री और इन तमाम जगहों पे खाली प्लाटों में बच्ची की डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश की गई। मुल्ज़मान इनको क्या वाकई चकमा देते रहे कि उन्होंने डेड बॉडी जंगल में फेंकी है। इतने दिन से मुल्ज़मान पकड़े हुए थे लेकिन उन्होंने बॉडी रिकवर नहीं करवाई थी, क्योंकि बच्चे की डेड बॉडी जैसे कि ताखीर से मिली है। इस पे बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर मुल्ज़मान पकड़ लिए थे तो उन्होंने डेड बॉडी क्यों रिकवर नहीं करवाई है। पुलिस की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम ने मुल्ज़मान के अहले खाना और दीगर मुश्तबा नंबरों का रिकॉर्ड हासिल करके तकनीकी तज्जिया किया, जिसकी बुनियाद पर मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस का कहना है कि बच्ची के साथ जैसे कि रेप का एतराफ़ मुल्ज़मान ने भी किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ सामने आई है। ताहम रेप और कत्ल से मुतल्लिक जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इस हवाले से फोरेंसिक की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हासिल हैं। ये कहना है पुलिस का। पुलिस का कहना है कि अदालती कार्रवाई के लिए जो फोरेंसिक रिपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी। तफ्तीश के बाद अब इस मुकदमे में जैसे कि ये एक अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था, अब इसमें 302 कत्ल, 364 एज 14 साल से कम उम्र बच्चे का अगवा, 375 रेप वगैरह की दफात भी इसमें शामिल की हैं। पुलिस का कहना है कि अदालत ने कम उम्री के 22 मुल्ज़मान को जुडिशियल रिमांड पर सेंट्रल जेल हरीपुर भेजने का हुक्म दिया है। यानी कि ये दरिंदे जिन्होंने 4 से 5 साल बच्ची को नोचा, अपनी हवस का निशाना बनाया, उस बच्ची के साथ दरिंदगी की और इतना जुल्म किया, जो उस बच्ची की डेड बॉडी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, इसके बावजूद चूंकि ये मुल्ज़मान जो हैं ये 18 साल से कम उम्र के हैं, तो लिहाजा इनको पुलिस के रिमांड में यानी जिस्मानी रिमांड में रखने की बजाय अदालत ने इनको जुडिशियल कर दिया, यानी कि इनको जेल भेज दिया गया है। तो यही वो वजह है कि मुल्ज़मान को जेल भेज दिया गया है और अब ये दरिंदे जो हैं ये जेल में रहेंगे और इनका आगे ट्रायल चलेगा और एक लंबा प्रोसेस चलेगा। और ये जो वालिद हैं बच्ची के, गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार हैं, पता नहीं कैसे अपना गुजारा करते हैं, वो इस केस को परसू करने के लिए किस तरह अदालतों के चक्कर लगाएंगे, कितने धक्के खाएंगे। ये जो दरिंदे इस तरह के पकड़े जाते हैं इन्हें फौरी तौर पे इबरत का निशान बनाया जाए, इनका ट्रायल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। 1.5 साल बच्ची अभी कराची में कुछ रोज पहले वो भी इसी दरिंदगी का शिकार हुई, उसका जो मुल्जिम है वो भी 18 साल से कम है, उसको भी जुडिशियल कर दिया गया। और इनको जुडिशियल करने की बजाय फौरी तौर पर सरेआम इनको लटकाया जाए। जब तक ये लटकाने वाला मामला नहीं होगा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, इनको सजाएं नहीं होंगी, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला तब तक रुकने वाला नहीं है। मुल्ज़मान का ताल्लुक चूंकि इसी इलाके हरीपुर से है, तो वालिद से पूछा गया, जो बच्ची के वालिद हैं, कि आखिर उनका क्या मुल्ज़मान के साथ कभी कोई ऐसा तनाज़ा, कोई मामला, जिसपे वालिद का ये बताना है कि उनकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही वो इन मुल्ज़मान को जानते हैं, बल्कि जब तक ये डेड बॉडी नहीं मिली थी 2 रोज पहले तक, तो वालिद जो हैं वो बार बार सोशल मीडिया पे यही अपना बयान दे रहे थे कि जो मुल्ज़मान पकड़े हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, वो तो मेरे भाइयों जैसे हैं, मेरी बच्ची जिसके पास है वो वापस कर दी जाए। यानी कि वालिद जो हैं वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरह मेरी बच्ची को अगवा करेगा, फिर उसके साथ ज्यादती और मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया जाएगा। यानी वो कहते हैं कि उनका इस मुल्ज़मान से किसी तरह का कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। तो ये जिस तरह की दरिंदगी इस बच्ची के साथ ढाई गई है, ये मुल्ज़मान जो हैं, ये दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान जो हैं, ये अपनी हवस पूरी करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को उठा के ले गए और बच्ची को ये चॉकलेट और टॉफियों का झांसा दे के लेके गए हैं।
یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ جو ملزمان ہیں یہ کبھی پہلے بھی یہاں آئے ہیں یا بچی سے مانوس تھے یا بچی کو کس طرح انہوں نے ورگلا لیا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں یا بچیاں ہیں ان کے جو ریپ کیسز اور اغوا کے بعد زیادتی اور پھر قتل، ان سب کیسز کے اندر بہت ہی قریبی لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ بچے جن کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آرام سے چلے بھی جاتے ہیں. اب یہ بچی بھی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پھر یہ موٹر سائیکل پہ جب بیٹھ کے گئی ہے تو بچی کسی جگہ پہ بھی روتی ہوئی یا شور کرتی نظر نہیں آ رہی. یعنی یہ درندے جو ہیں یہ بچی کو لالچ ایسا دے کے لے کے گئے تھے کہ ہم تمہیں چاکلیٹ اور ٹافیاں وغیرہ دیں گے، ہمارے پاس بہت زیادہ کینڈیز ہیں، اور جس پہ کہ بچی ان کے ساتھ بیٹھ کے چلی گئی. تینوں ملزمان عثمان، قاسم اور طلحہ، ان کے موبائل جب چیک کیے گئے ہیں تو ان کے موبائل کے اندر سے جس قسم کی فحش ویڈیوز ملی ہیں اور جو چیزیں یہ دیکھتے تھے ویڈیوز ان کے موبائلز میں موجود ہیں، اسی طرح کا خوفناک کام انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا ہے. تو خدا کے لیے جو والدین ہیں ان کے لیے یہی میسج ہے کہ ان تمام چیزوں کو اتنا معمولی مت سمجھیں. آپ کے جو بچے ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ اس وقت فرسٹ پریورٹی پہ ہونی چاہیے. بچوں کو آپ باہر مت بھیجیں، دکانوں پہ نہ بھیجیں، باہر کھیلنے کے لیے نہ بھیجیں، چیز لینے کے لیے تو بالخصوص نہ بھیجیں بچوں کو، کیونکہ ہمارے ہاں جگہ جگہ پر انسانی روپ میں جنسی بھیڑیے اور درندے موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے. بظاہر تو ان کی انسانی شکلیں ہیں لیکن وہ جنسی بھیڑیے ہیں جو کہ شکار کے یا موقع کے طاق میں رہتے ہیں. جہاں انہیں کوئی بچہ یا بچی اس طرح ملتا ہے جو کھیل رہا ہے یا تھوڑی سی جو چیز کی لالچ میں فوری طور پہ بات مان لے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جتنا مرضی یہ سبق پڑھا دیں کہ آپ نے کسی سے چیز نہیں لینی، کسی کے پاس نہیں جانا، بچے چونکہ معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، کم عقل ہیں، لہٰذا وہ اس طرح کی باتوں میں، اس طرح کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اور یہ آیت نور جو بچی ہے کہ ان کی مٹھی میں چیز بند ہے اور چیز لینے کے چکر میں یہ بچی ان کے ساتھ چلی گئی ہے، تو لہٰذا یہ جو درندے ہیں ان کے لیے معصوم بچوں کی معصومیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہ ہوس کے پجاری درندے ہیں اور ہمارے ارد گرد یہ بہت سے موجود ہیں، مختلف ہوٹلوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ یہ درندے موجود ہیں. جہاں ان کی ہوس جاتی ہے یہ کسی نہ کسی بچے کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں. تو والدین اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں. اور آیت نور کے لیے اس وقت پروٹیسٹ کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ بچی کے جو قاتل ہیں یا بچی کو جنہوں نے درندگی کا نشانہ بنایا، ان تینوں ملزمان کو فوری طور پر سرے عام لٹکایا جائے اور ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.